हो गया स्टार्ट, चलें। ठीक है, आज की क्लास नंबर 8, क्लास नंबर 8 क्लास है। डेट अगस्त का 2 तारीख हो गया, 7 चल रहा है क्या? आज फिर से हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश की। क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश का वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में ना सब आ जाता है, वर्ड भी नहीं, चाहे सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम जितने भी होते हैं, सिमिलर है ना, सिमिलर मीनिंग निकाले है ना, सेम तरह से राइम करे, चाहे जो भी हो सेम हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिटरनेस तक हो गया था। आज वर्ड होगा पहला, शुरू ही यहीं से करते हैं। कहां से? स्टूपिड। पता है स्टूपिड मतलब? यस सर। स्टूपिड मतलब इडियट, मूर्ख, है ना। चलो ठीक है, ऑप्शन देता हूं तब बताना। ए रूड, बी डल, सी इलिटरेट। क्या? इल आई डबल एल आई टी ई आर ए टी ई, इलिटरेट। और डी पे क्या है? ऑब्स्टिनेट। चलो बताओ। दुल और बी ए सी डी क्या होगा? सर मेरा बी। ठीक है, और बी सर मेरा बी। हम लोग का मेरा बी है। बी और पीछे गेस करो क्या हो सकता है? यस हम नहीं कर सकते। बी बी मेरी केस वही चल यानी रूड का मतलब होता है, रूड का मतलब होता है जब कोई पोलाइटली तुमसे बात नहीं करता है तो वो कैसा बिहेव कर रहा है? रूडली बिहेव कर रहा है। ये होता है इम्पोलाइट। क्या होता है? इम्पोलाइट। या फिर हाश। हाँ, सिनोनिम ही बताना है। या फिर हाश, इसका क्या बताना है? सिनोनिम। इम्पोलाइट या फिर हाश। इम्पोलाइट मतलब कि इज्जत देकर ना बात करना, है ना, गलत ढंग से बात करना, बेइज्जती करते हुए या ऐसा अजीब सा ऐसा अकड़ में ना, तो झड़कते हुए जब कोई बात करता है, रूडली बात करता है। उनको जो कि भैया आप खाना खाए? अरे नहीं खाना यार, ना, रूडली बात किया। तुम्हें आना हो नहीं तो चलो भागो यार, जगह छोड़ो। ये कैसा बात किया है? कैसा बात किया है? रूडली बात किया है। ठीक है भैया। उसके बाद इलिटरेट मतलब होता है, इसको डल छोड़ रहे हैं। डुल मतलब कि मूर्ख। डुल मतलब क्या होता है? मूर्ख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये नहीं बोले थे। डल। डल बोलते हैं, डुल नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? डल, है ना। तो इलिटरेट होता है, इलिटरेट होता है अनलर्नड। क्या होता है? अनलर्नड, जो पढ़ना लिखना नहीं सीखा है, अनपढ़। इलिटरेट मतलब क्या होता है? अनपढ़। गंवार नहीं, अनपढ़ है ना, अनलर्न, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है। ठीक है। ऑब्स्टिनेट, बहुत ही बढ़िया, ऑब्स्टिनेट वर्ड। स्टबर्न, पता है स्टबर्न मतलब? स्टबर्न हठी, हठ जो बहुत कर रहे थे ना कि यू आर सो स्टबर्न। दिस चाइल्ड इज, हां, डबल पी ओ आर एन, स्टबर्न ना। स्टबर्न, जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो टब में जाने के लिए
उसको टब में बिठा दो तो उसमें से निकलने की कोशिश करता है, उसको मजा आ जाता है। तो अगर तुम उसको निकालने लगोगे तो रोता है, इसी में रहने दो, है मजा आ रहा है। और वही ठंडा ठंडा पानी टब में भर दो तो तब पैर ही नहीं रखेगा उसमें। क्यों? तब तो ऐसे करोगे जिससे ना करे से पैर ऊपर कर लेगा, फट करेगा तभी भी कि नहीं जाना है उसमें। और थोड़ा सा गुनगुना पानी, मतलब ऐसा एकदम आराम देने वाला, उसमें बिठा दो, देखो फिर वो निकलेगा ही नहीं ना, खेलता रहेगा, हट करता है ना। तो बॉर्न बच्चा टब में जाने के लिए क्या कर रहा है? हट कर रहा है। जो बच्चा पैदा हुआ है वो हठी, स्टबर्न ना। अच्छा, और होता है एडमेंट। क्या होता है एक और? एडमेंट। ये देखो अड़ामेंट ना, एडामेंट ना, अड़ामेंट। मैन अड़ गया है, अड़ गया है मतलब हट कर रहा है कि मैं तो यही करूंगा ना। मैन क्या हो गया? अड़ गया है, अड़ा मैन, हठी, है ना। एक और मीनिंग हो गया इंसिस्ट कर रहा है। क्या करना? इंसिस्ट करना, जिद करना कि नहीं भैया करो, बार बार मिन्नतें करते जाना। इंसिस्ट मतलब मिन्नतें, शिष्टाचार के साथ इंसिस्ट कर रहा है। शिष्ट मतलब शिष्टाचार का पैसा इधर नहीं यार ना, तुम कह रहे हो कि नहीं यार मुझे नहीं करना, अरे भैया प्लीज खा लो 2 रोटी और मुझे, बोलो अरे नहीं खाना यार पेट भर गया, अरे नहीं भैया खा लो। अब उसको तुम डांट भी नहीं सकते हो और खा भी नहीं सकते हो, क्योंकि खाओगे तो तुम्हारा पेट फूटेगा, फूटेगा मतलब हालत खराब हो जाएगी। हाँ डल का क्या? नहीं पता डल। डल मतलब जो ढीला है, डल मतलब जो सुस्त है, डल मतलब जो स्लो है। और जो स्लो होगा, ढीला होगा, सुस्त होगा, वो एक बेवकूफ है कि नहीं? हाँ मोनोटोनस ना। पीछे भी डल हुआ था ना, एक बार डल हुआ था ना, और बताया ही था भाई बेवकूफ है, तभी तो एक बात वही बात बार बार रिपीट करेगा। मान लो एक आके बताया गया, पता है कल मेरे पापा मेरे लिए साइकिल लाया, तुम्हारा दोस्त आया, तुम बोले कि हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, अरे गजब यार कैसी है। दूसरे दिन मतलब पता है परसों मेरे पापा मेरे लिए साइकिल लाए, तुम बोले हाँ ठीक है। उसके बाद फिर आया उसके बाद के दिन, अरे पता है परसों के एक दिन पहले मेरे पापा मेरे लिए साइकिल, तो तुम सारा क्या हो गए। फिर आया अगर पता है मंडे को मेरे पापा मेरे लिए साइकिल लाए, फिर उसके अगले दिन करा, फिर मंडे को मेरे पापा मेरे लिए साइकिल लाए। तो गुस्सा नहीं आएगी? क्या बेवकूफ इंसान है, 1000 बार बता रहा है वही बात। अब क्या मैं गिफ्ट दे दूं तुम्हें? क्या मैं तुम्हें साइकिल दे दूं एक लेकर, लो भैया तुम्हारे पापा दिए गजब बहुत बढ़िया, ये लो एक और साइकिल मेरी तरफ, है ना। चलो आगे का लिखते हैं, इरेज कर लो इसे। यस सर। नोट हो गया? यस सर। गुड। बोलो नहीं, लगातार बोलते रहो तुमको। उसके बाद वर्ड है डिलीजेंट। आ जाओ। बताया था? यस सर। तो अभी ऑप्शन में से बताना। दिल्ली के जेंट्स कैसे होते हैं? हार्ड वर्किंग। कूल क्या है? कूल बी। अनहैप्पी सी। हार्ड वर्किंग है ना, याद आ गया। दिल्ली के जेंट्स कैसे थे? या फिर डिसअपॉइंटमेंट?
अब बताओ DI डबल एस रहता है कि सिंगल एस रहता है? सिंगल एस है भैया। क्या है? डिस ए के बाद डबल पी डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट। इसका मतलब होता है होपलेसनेस। इसका मतलब होता है होप। वो मतलब आशा। हाँ, आशा खत्म ही हो गई है, निराशा आ गई है। होपलेसनेस मतलब निराशा, और होपलेस मतलब निराश होने वाला। हाँ, होपलेस मतलब निराश होने वाला, जो निराश हो गया। होपलेस मतलब निराश, होपलेसनेस मतलब निराशा। निराशा एक अवस्था है, निराश क्या है? एक क्वालिटी है। कोई इंसान निराश है, होपलेस है, वो उसकी क्वालिटी हो गई है ना, एडजेक्टिव हो गया। और ऊपर जब हमने पढ़ा ना डिलीजेंट, तो उसका तो हार्ड वर्किंग होगा। पर डिसअपॉइंटमेंट, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ पता है? मेंट। डिसअपॉइंट में मेंट लगा के उसको नाउन बना दिया। तो अगर ये नाउन है तो होपलेस में होपलेसनेस NESS लगा के क्या बना दिया? नाउन बना दिया। तो ये वाला नाउन है और ये वाला, समझ में आया? चलो ये बड़ी बात है, बाद में देखते हैं और अच्छे से। और फूल का तो पता ही है तुम्हें। यस सर। अनहैप्पी, दुखी। सही में जरा कौन सा हट फूल, फूल मतलब गोभी का फूल। फूल मतलब पुष्प। पुष्पराज। उसके बाद आएगा बच्चा, ये कहां से पहुंच गई? आ गई? चलिए बैठ जाइए, फिर आ ही गई है। 19 में चलो इसके सामने आ गई। कोई बात नहीं, चलेगा। आएगा कंटेंटमेंट। कंटेंट, इसको बड़ा बड़ा किसने? क्योंकि बड़ा बड़ा दिखे तोड़ने में आसानी होती है ना। कंटेंटमेंट। अच्छा, एक वो लिखता हूँ, ठीक है। पहला है क्राफ्टीनेस। क्या लिख रहा हूँ? क्राफ्टीनेस। दूसरा है सेटिस्फैक्शन। दूसरा है सेटिस्फैक्शन। सी, सेटिस्फैक्शन के बाद है आइडलनेस। क्या बात है? आइडलनेस। और डी, डी में है क्रेविंग। डी में है क्रेविंग। चलो बताता हूँ। सर सर क्राफ्ट ले लो नहीं बता पाओगे। हाँ, डी मेरा डी सेटिस्फैक्शन, डी क्रेविंग, और कोई? सर मेरा भी। डी सेटिस्फैक्शन। सर डी सर मेरा डी डी क्रेविंग। चलो मेरा भी डी। इधर देखो, हाँ चुप। क्राफ्ट मतलब होता है कि कुछ बनाना। क्राफ्ट मतलब बनाना, मतलब दिमाग में चल रहा है कि कैसे इसको पीछे करूं। षड्यंत्र रचना होता है ना, यस सर। षड्यंत्र रचते रहते हैं कि कैसे फंसा दूं इसको ना, होता रहता है ना। यस। मान लो मॉनिटर है तुम्हारी क्लास में, वो लिख कर दे दिया है किसी का नाम, ठीक है? क्यों शो यही करते हो ना? मान लो मॉनिटर नाम लिख कर दे दिया और तुम पा गए खाने घर का। उसके बाद में तो मुझे दिमाग में चलता है कैसे फंसाऊं मॉनिटर को, कैसे फंसाऊं। क्राफ्टीनेस उसे कहते हैं, क्राफ्ट करना। क्या करना? फंसाना। क्लीवर बेसिस को बोलते हैं, चालाकी दिखाना। क्या? क्लेवर। क्या बात है, क्लेवरनेस। और क्या? श्र्यूडनेस। एक और वर्ड होता है इसका, श्र्यूड। श्र्यूड ना, नाम नहीं ऐसा लग रहा है, ये कुछ ना कुछ है ना, बना रहा है, चालाकी दिखा रहा है। श्र्यूडनेस, चालाक बनने की कोशिश कर रहा है। क्राफ्टीनेस, कुछ षड्यंत्र रच रहा है।
ठीक है। आइडलनेस पे आते हैं, किस पे? आइडियल आइडलनेस। चलो, आइडलनेस होता है मेरा भी था। लेजीनेस। आइडल मतलब पता है वैसे क्या होता है? बंसी। आइडल मतलब बंसी। मूर्ति। और मूर्ति कैसे होती है? ना हिलेगी ना डुलेगी, और जो ना हिलता है ना डुलता है उसको बोलते क्या है? लेजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। उसके बाद है इंडोलेंस। ये देखो भैया, आइडल है, मूर्ति है, डोल रही है नहीं, इनडोलेंस। नहीं डोल रही, या घर के अंदर ही। इन मतलब अंदर, डोलना, घर के अंदर डोलना। तो आलसी आदमी तो घर के अंदर पर डोलता रहता है ना। मेहनती आदमी क्या करता है? बाहर डोलता है ना, घर के अंदर नहीं डोलता है। लेकिन डोलते सब हैं, आलसी हो चाहे ना हो। आलसी भी कैसे डोलेगा? ऐसे है, मक्खी इधर बैठी है डोल, लेकिन बाहर जाकर नहीं डोलेगा। और जो मेहनती वाला रहेगा वो कैसे डोलेगा? उसके यहाँ पे मक्खी बैठी, वो बाहर गया, उसके बाद है ना, कुछ ज्यादा ही डोल गया। तो देखो, डोल तोड़ा हमने, डोल इन, घर के अंदर ही जो डोल रहा है, आलसी है। लेजी ने बताइए, लेजी का कौन बताया? लेजी। आइडल, आइडल तुम्हें पता ही ना, आइडल मतलब मूर्ति। आइडल मतलब होता है मूर्ति। क्रेविंग, आज मुझे पिज्जा खाने की क्रेविंग हो रही है। हाँ, डिजायर, इच्छा। क्रेविंग क्या होता है? डिजायर। आज मुझे गोलगप्पा खाने की क्रेविंग हो रही है। और क्या डिजायर के साथ में और क्या वर्ड यूज होता है? विश ना, मुझे विश हो रही है, मैं विश कर रहा हूँ रसगुल्ला हाथ में आ जाए। क्यों? रसगुल्ला ही खाते हो। एक और वर्ड होता है ईयरनिंग। क्या होता है? ईयरनिंग। ना, ईयरनिंग, साल, साल में नींद लग गया है ना, अब साल भर खाने की इच्छा हो रही है कि साल भर कुरकुरे खाऊं, पर डे 10-10 पैकेट। यहाँ पे देखो, इधर इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे है टेंट में एक आदमी आराम से बैठा है। टेंट में एक आदमी आराम से बैठा, तो वो सेटिस्फैक्शन हो गया कि नहीं उसको? सेटिस्फाइड है, एकदम मतलब मजा आ रहा है उसको। हाँ, टेंट में बैठा। हाँ, कंटेंटमेंट मतलब क्या होता है? मैंने भी बोला था। सर, एक लोग भी बोले, सब भी बोल दिए। कोई आदमी, आवाज बंद। कोई आदमी टेंट में मस्त बैठ के सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से ना। चला गया कहीं पे कोई आदमी, टेंट में मस्त बैठा है अपना, जाओ बाकी जो कर रहा है करने दो ना, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से, मुझे टेंट मिल गया, बहुत है। तुम जाओ ढूंढो, होटल ढूंढो, तुम घर ढूंढो बड़े बड़े, मैं तो टेंट तंबू लगाया मस्त हो रहा सब फायदा हो गया ना। जो इंसान सेटिस्फाइड होते हैं ना अपनी लाइफ से, वो क्या करते हैं? टेंट उठाए अपना, पीठ पे लादे, पहाड़ पे निकल पड़े, और जाके पहाड़ पे वही लकड़ी तोड़ के आग जला रहे हैं, वहाँ की चिड़िया उड़िया को मार के बस वही खाना, जब तक खाना चला, नहीं तो अपना भाई चिड़िया भी होती है, खा रहे हैं। वो वाइल्ड वाला जो आता है, क्या बोलते हैं उसको, मैन वर्सेस वाइल्ड, देखते हो? कभी देखे हो? टीवी पे आता है ये सब देखेंगे। वो जो उस पे डिस्कवरी चैनल पे आता था, वो निकल जाता था, तो उसमें से दिखाते थे कि कहीं पर भी जाओ, कुछ भी खा के सर्वाइव कर रहा है, लकड़ी वगैरह कुछ भी। ठीक है। उसके बाद है भैया, अब बहुत ही बढ़िया मीनिंग, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है? याद किए जाओ, बात नहीं करो, लेकिन फ्रिक्शन नहीं, फिक्शन है, फिक्शन।
करना फिक्स वो वाला सही। ठीक है, अगला वर्ड है फिक्शन। क्या है? फिक्शन। क्या है? फिक्शन। ए इमेजिनरी, इमेजिनरी। बी टेम्ड, टेम्ड मतलब हाथी को जो चलाते हैं। नहावत जो चलाते हैं टेमर। नॉवेल सर कहानी से होगा इमेजिनरी। सर आप कहानी सुनाइए। या फिर वाइल्डनेस। वाइल्डनेस सर सर वही होगा। अरे वाइल्डनेस। वाइल्डनेस सर चलो मैं बताता हूँ। इमेजिनरी कहते हैं, इमेजिनरी कहते हैं अनरियल थिंग्स को, कि जो इमेजिन किया हूं मैं वो रियल नहीं है। जो मैं क्या किया हूं, सोचा हूं, इमेजिन किया हूं, वो रियल में नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सुपरमैन क्या सच में है? सुपरमैन नहीं है ना। स्पाइडरमैन क्या सच में है? रियल में हमने इमेजिन किया कि एक इंसान को मकड़ी काटी, वो ऐसा मार रहा है, ज्यादा निकल रहा है ना। इमेजिन किया थे मुझे, इसके मैंने इमेजिन किए थे। ठीक है, अनरियल। अच्छा, टेम्ड मतलब होता है, टेम्ड मतलब होता है डोमेस्टिकेट करना, पालतू बनाना। डोमेस्टिकेट मतलब पालतू। डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं ना कि राइट 5 नेम्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, मतलब पालतू जानवरों के नाम। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है? डोमेस्टिकेट मतलब पालतू बनाना ना। तो हाथी जो बोला ना टेम करता है, वो पालतू बनाता है हाथी को ना। तुम्हारे बुक में होगा। वेरी गुड। वाइल्डनेस पे आते हैं और नॉवेल पे आते हैं। अब देखो अंतर को अच्छे समझना। वाइल्डनेस तो हो जाता है फॉरेस्ट, जंगल या जंगली ना। वाइल्डनेस हो जाता है फॉरेस्ट, जंगल, जंगली, जो भी। नॉवेल का समझना, फिक्शन का मतलब होता है फुल ऑफ इमेजिनरी थिंग्स, फुल ऑफ इमेजिनरी थिंग्स, इवेंट्स और कैरेक्टर। जैसे एक बुक है नार्निया, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। मूवी देखी हो? नार्निया की मूवी देखी हो? उसमें शेर रहता है, शेर बहुत अच्छी मूवी है ना। बच्चे लोग रहते हैं, वो सर लोग उन लोग को कहते हैं कि छुपम छुपाई खेलते रहते हैं, जाके छिपते हैं उसमें अलमारी में, और जैसे अलमारी में जाते हैं जाके गिरते हैं दूसरे कहीं दुनिया में। सर पहले वो जाती है जो छोटी वाली रहती है। हाँ, वहाँ के वो राजा वाजा रहते हैं सब लोग। ठीक है, चलो नाम है हैरी पॉटर। ये सर देखे भी हैं। जो बड़ा चश्मा लगाता है। सर बहुत है वो। तो हैरी पॉटर पहले बुक बनी थी, सबसे पहले बुक लिखी गई। सर जेके रॉलिंग ने लिखी। ठीक है, जेके रॉलिंग आता भी है, एग्जाम में आता है कि फेमस बुक हैरी पॉटर हु रोट जेके जेके रॉलिंग। रॉलिंग। ठीक है, तो जेके रॉलिंग ने लिखा था। और इसकी कमाल की बात पता है, हैरी पॉटर कमाल की बात, जब वो सो जाती थी ना जेके रॉलिंग औरत, जब वो सो जाती थी तो उन्होंने बताया कि जब मैं सो जाता मेरे सपने में हैरी पॉटर आता था और वो पूरी स्टोरी अपनी बताता था, और वो जब जगती थी तो उनको सपना याद रहता था, उसके बाद वो लिख डालती थी। तो बाद में जाते जाते ना, फिर उसके बाद हैरी पॉटर ने सपने में आना बंद कर दिया, तो वो लिखी नहीं। ऐसे एक और राइटर थे पहले था कि उन्होंने क्या किया था, लेकिन उसके पूरे 8 पार्ट्स है वो खत्म की गई, बनाई, इमेजिन की अपना किसी तरीके से। रोक दियो, चल रहा है। तो फिक्शन वो होता है कि जिसमें देखो, अगर इमेजिनरी की बात करोगे ना
तो बस एक कोई चीज भी अगर इमेजिन कर लिया और वो अनरियल है तो वो इमेजिनरी में आ जाएगा। पर अगर फिक्शन की बात कर रहे हो ना तो कई चीजें उसमें होनी चाहिए, कई सारी इमेजिन की चीजें, कई कैरेक्टर्स होने चाहिए, और उनको हम बोलते हैं क्या, उस बुक को जिसमें वो लिखा रहता है नॉवेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो फिक्शन का मतलब होता है नॉवेल, फिक्शन का मतलब होता है नॉवेल, क्योंकि उसी एक नॉवेल में ही पूरा पता नहीं कितने अनरियल थिंग्स लिखे हुए हैं। हैरी पॉटर है, हैरी पॉटर के मम्मी पापा हैं जो भी जादूगर रहते हैं, हैरी पॉटर का बुक वो भी इमेजिनरी है, जादुई स्कूल रहता है, हैरी पॉटर की झाड़ू, हैरी पॉटर का वो चोगा, उड़ने वाली कार, सब इमेजिनरी चीजें। उल्लू वो लेकर आता था, लेटर लेकर आता था उसका। सर हैमलेट नाम था सर उसका, जो लेटर लाता था हैमलेट हैमलेट नहीं, हैमलेट रुको बता रहा हूँ, उसका भी नाम है हैग्रिड ऐसा तो नाम, हैग्रिड था ना, हैग्रिड का मुंह बड़ा सा था, इतना बड़ा सर था उसका, इतनी बड़ी बॉडी, ऐसे आता था हम लोग तो की बहुत हेल्प की। हाँ ठीक है, स्टोरी नहीं शुरू करना। इरेज करूं, इरेज करूं, यस सर। गुड। सर ऐसे करते फिर आपने वेडनेसडे मूवी देखी? वेडनेसडे क्या मूवी की बात नहीं चलेगी। ये अभी जो वेडनेसडे को जो सोचती थी, जो फ्यूचर थी, एडम, वेडनेसडे एडम ऐसा था कुछ बोला हाँ मैंने। एडम्स फैमिली थी पहले मूवी, उसके बाद वेडनेसडे उसी फैमिली के मेंबर है। दीदी ट्रेन को घुसान देखी थी? हाँ हाँ मैंने देखा। क्या ट्रेन को घुसान? नहीं मैंने देखा। जापान जॉम्बी वाली। यहाँ से ट्रेन सब बुलेट ट्रेन जॉम्बी तो मैं जॉम्बी हूँ। मैं आखिर से एक लड़की और एक लड़की टॉप ऑब्जर्व सी स्टैंड या फिर डी, सभी होगा। सभी होगा बी डी। तो देखो भैया, बी होगा देखिए। देखते किससे हो? आई। अच्छा ठीक है, बस ठीक है, अब समझते जाना। टॉक तो ये तो वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, मतलब क्या बोल कर, ये तो बोल कर कम्युनिकेट कर रहे हो तो कहते हैं टॉक कर रहे हो, वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना क्या, सर बी होगा या बी होगा? ऑब्जर्व करना मतलब नोटिस करना कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, दिमाग भी लगा रहे हो, हर एक चीज लगा रहे हो, नोटिस कर रहे हो। ऑब्जर्व मतलब क्या कर रहे हो, तुम नोटिस कर रहे हो कि कैसे चल रहा है, कैसे उठ रहा है, क्या किया। अब तुम देख भी नहीं रहे हो ना, तुम देख भी नहीं रहे हो, तभी भी तुम उसका किसी से पूछ रहे हो, अच्छा ऐसे बात करता है, ऑब्जर्वेशन है ना, कैसे देख रहे हो, समझ रहे हो, उससे बात करके, सब तरह से करके तब ऑब्जर्व करते हो। बात करके चेक करते हो, देख कर, दूसरों से बात करके उसके बारे में, यहाँ पे ऑब्जर्व आ जाता है। स्टैंड तो पता ही है किससे करते हैं, हाँ ठीक है। ऑब्जर्व मतलब नोटिस करते हैं पूरी तरीके से, ठीक है, बात करके, देख के, सब कुछ, आई माउथ सब यूज कर रहे हो, ठीक है। स्टैंड मतलब अपराइट, बिल्कुल राइट में आप सही हो जाओ और आप खड़े हो जाओ ना, स्टैंड हो जाओ। लेग का इसमें यूज हो रहा है, स्टैंड में किसका यूज हो रहा है, लेग का, और यहाँ पे हमारा किसका यूज हो रहा था, आई। और लुक भी किसमें होता है, मेरा सही, मेरा सही सिंपल था लुक, कहते हैं ना जरा लुक एट मी, तो तुम बोलेंगे हाँ देख लिया, आँख से देख लिया, उसके बाद लुक का कोई सिनानी, आई से देखा जाता है, सी ही होता है लुक का, ऐसा डबल लिख वाला देखिए, ठीक है। आगे बढ़े, नोट हो गया है, हो ही गया होगा। इरेज न करूं, अच्छा इरेज वरना तो लाइट की तरफ नहीं, तो सबके तो लगेगा ये क्या है, मेरा बेटी को छोड़कर लोग यही देखेंगे, वैसे बात तुम लोग यही देखने वाले हो। मैं नहीं देख पाई।
भी नहीं देखूंगी क्योंकि मुझे पिछली क्लास में दिया। अच्छा, Let's go. कंटेन क्या लिखा हुआ है? कंटेन ए, प्रिवेंट, प्रिवेंट, बी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कभी सुने हो? नो सर। लिमिट, सी, होल्ड, डी, एक्सप्रेस, सर होल्ड Sasi सी hold. सी ई, कंट्रोल, ई क्या है? चलो भैया, प्रिवेंट और लिमिट करना, प्रिवेंट और लिमिट करना, ये तो हो गया स्टॉप कर देना, मतलब रोकना। दोनों का मतलब क्या हो गया? प्रिवेंट और लिमिट। स्टॉप, कंट्रोल मतलब पता ही है तुम्हें, कंट्रोल कर लेना, काबू में। काबू में करना, वश में करना। मेरे पास होल्ड मतलब कंटेन करना, रोक लेना, है ना? कंटेन मतलब होल्ड कर लेना, कंटेन करना। यू आर कंटेनिंग 20 रुपीज इकट्ठा करना ना, यू आर होल्डिंग 20, मूर्ति में तो अंदर कंटेन कर लियो। ये अगर खींचोगे नोट पड़ जाएगी, मुझे नहीं पता। एक्सप्रेस का क्या होता है? कन्वे, कभी के बंदी कन्वे थ्रू एक्शन और जेस्चर, मतलब एक्सप्रेस करना मतलब चाहे तो अपने एक्शन से या देख के इशारे, जेस्चर मतलब कन्वे मतलब कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, कन्वे करना, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना, है ना? उसको कहते हैं कन्वे किया हमने। लगातार बोल रहे हो बच्चे, कन्वे मतलब अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना, किसके थ्रू? एक्शन से या अपने जेस्चर, जेस्चर मतलब इशारा इशारा होता है ना, इशारा करते हो या फिर एक्सप्रेशन देते हो ऐसा करते हो ना। अब जैसे मान लो गुस्सा हो, सामने वाला नहीं समझ पा रहा है कि तुम गुस्सा हो, तो बार बार ऐसे जाके नहीं करते उसके सामने, सामान लेकर चले आए ना, सामान लेकर उससे बात भी नहीं किए, पढ़ ले, उसके बाद वो तो ध्यान ही नहीं दे रहा, वो अपना बात किए पढ़ा है, तो फिर जाओगे उसके बगल वाले बोलोगे ए तुम कल क्या किए थे, उससे नहीं पूछोगे, उसके बाद फिर चले जाओगे। जब वो बोलेगा कि हाँ मुझे भी बहुत मजा आया, मैं भी तो, तब वो समझेगा कि अच्छा गुस्सा है ये तो ना। तो जब तक एक्सप्रेस नहीं कर दो, कन्वे नहीं कर देते अपने थॉट्स, काबू में बहुत करता है, वही तो ना जादू का जादू। इरेज करूं? यस सर। कंट्रोल तो दूसरी बात हो गई भाई, कंट्रोल करना मतलब कि तुम कुछ और करना चाह रहे हो, मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा तुम्हें करवा रहा हूँ, अपने इशारे पे नचा रहा हूँ, है ना। कंटेन हो गया कि मैं कुछ पकड़ा हूँ, होल्ड किया हूँ। सर आप बोले थे सर 5-10 में लाइट आई, सर अभी आ गई, देखिए सर। मतलब मैं ये बोला था कि ऐसे लाइट आती, सर मैं दोस्त चला तो सभी नहीं। उसके बाद है वर्ड लिखो, इसेंशियल, क्या लिखोगे? इसेंशियल का मुझे सब पता है। आवश्यक, जरूरी, ठीक है। डिजायरेबल, डिजायरेबल। उसके बाद है एडवाइजेबल, जिसपे क्या लिख सको? एडवाइस,
बेनिफिशियल, बेनिफिशियल जिससे बेनिफिट हो ना, प्रॉफिटेबल, अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, सच्ची सी बेनिफिशियल सेंसिबल होता है क्या है? आवश्यक इस आवश्यक, जरूरी, बहुत जरूरी है, बेनिफिशियल वाला जिसको मतलब करने, बेनिफिशियल तो प्रॉफिटेबल है, तुमसे तुमको प्रॉफिट होगा, ठीक है। चलो लिखा रहा, डिजायरेबल होता है, एक डिजायरेबल होता है कि तुम्हें किसी चीज की इच्छा है। इसके लिए एक और बहुत बढ़िया वर्ड यूज किया जाता है, कोवेटस। मेरा भी है भी। क्या यूज किया जाता है? कोवेटस आता है, ठीक है। कोवेटस एडवाइजेबल मतलब गिविंग सजेशन, गिविंग सजेशन दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो। बेनिफिशियल मतलब होता है भैया प्रॉफिटेबल, क्या होता है? जिससे कि फायदा होगा, कोई ऐसी चीज जिससे प्रॉफिटेबल, या फिर इसका हो सकता है यूजफुल, क्या होता है? अनअवॉइडेबल होता है कैन नॉट बी इग्नोर्ड, कैन नॉट बी इग्नोर्ड मतलब भैया ऑप्शन इग्नोर कर ही नहीं सकते। जैसे एयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, एयर के बिना तुम्हारा काम चलेगा? अवॉइड कर सकते हो उसको? कर सकते हो, बिना एयर के चल जाएगा तुम्हारा काम? सांस ले लोगे, जिंदा रह लोगे? इंसान थोड़ी है। ठीक है, ये तो वीडियो वायरल होना चाहिए, एलियन को पढ़ा रहा हूँ। एलियन सामने आएगा, शक्ल दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें होगा क्या? अनअवॉइडेबल, एसेंशियल होता है कि जिसको इग्नोर हम नहीं कर सकते। एलियन जादू मार रहा है क्या? मेरा मार्कर गिर जा रहा है। जादू मत करो, लगातार बात कर रहे हो, या तो मुझे बोलने दो, खुद ही बोलो, ठीक है। कैन नॉट बी इग्नोर्ड, अच्छा ये जो होता है ना बेनिफिशियल है, यूजफुल है, हमारे इस्तेमाल में आ सकता है, जरूरी है, हमें प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन अगर हम चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर हमारे बहुत काम आ सकता है, लैपटॉप हमारे बहुत काम आ सकता है, पर अगर भाई पैसा ऐसा नहीं है हमारे, तो हम क्या करेंगे ना। लेकिन कुछ चीजें हैं जो इसेंशियल है ना, वो बहुत जरूरी, वो लेना ही लेना है। पढ़ाई जरूरी है ना, करना पड़ेगा, इसेंशियल है। खाना पानी जरूरी है, पानी पीना ही है तुम्हें, खाना खाना ही तुम्हें है कि नहीं, है कि नहीं। हवा लेना ही लेना है, उसके लिए तुम्हें ये नहीं कि भैया पैसा नहीं है तो काम चल जाएगा, अरे छोड़ो गरीब हूँ हवा ही नहीं खाऊंगा, गरीब हूँ तो ऑक्सीजन नहीं लूंगा। तो इसेंशियल डिजायरेबल नहीं होगा, इसका मतलब होता है कोवेटस। डिजायरेबल मतलब जिसकी इच्छा हो, है ना, जिस चीज की हम इच्छा करें, हमारे पास हो या ना हो, बस हम इच्छा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी हम इच्छा कर रहे हैं लाइट, जो कि नहीं है ना, एसी की कर रहे हैं, जो कि नहीं है, अच्छा है पर चल नहीं रही है ना, लाइट आएगी तो। एडवाइजेबल सजेशन की, सजेशन देना, कहाँ पर है, वहाँ पे ना चलेंगे, एसी का चलना है, एसी में चलना है। सी बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल या फिर यूजफुल, भले ही हमारे पास अभी नहीं है, पर जब आएगा तब हम उसका यूज कर लेंगे। जैसे अभी तक मेरे पास बनाना नहीं था, नहीं था ना, अब आएगा, यूजफुल हो गया है ना, होता तो भी मेरा काम चल जाता, पेट तो भरा ही है ना। तो इसको इसेंशियल नहीं बोलेंगे कि मैं बनाना नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, जरूरी है बनाना खाना। अनअवॉइडेबल, अब ये होता है इसेंशियल कि जिसको हम इग्नोर कर ही ना पाए, इग्नोर नहीं कर सकते। पानी, हवा, सर ऑक्सीजन, फूड, खाना पीना,
हो गया तो इतने मीनिंग आज के इसेंशियल तक, ठीक है। आज की क्लास होती है खत्म, तो बच्चे से याद कर लेना, कल मिलते हैं, चलो बाय बाय।